शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नजर एक लड़की पर है। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उसे उससे प्यार हो गया है। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं जो उससे दोस्ती तो छोड़ो बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो लड़की उससे दोस्ती क्यों करेगी, ये सोचकर वो चाहते हुए भी पार्टी के अंदर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की वापस घर जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है। वो जा रही है, मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो यूं ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान भी जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। लड़की ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उस शांत देख असहज है। वो भी खामोशी से काफी का इंतजार कर रही है और मन ही मन सोच रही है कि मैं कहाँ फंस गई। किसी तरह ये सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊँ। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफी सर्व करता है। कॉफी सर्व कर जब वह वापस जा रहा होता है तो लड़का अचानक ही उसे बोल पड़ता है, प्लीज मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफी में डालना है। उसकी ये बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उसे पूछ बैठती है, तुम कॉफी में नमक डालकर पिएगा? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था, मुझे वहाँ खेलना बहुत पसंद था। सैड लव स्टोरी में आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है, इसलिए जब भी मैं ये नमकीन कॉफी पीता हूँ तुम्हें अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के का जवाब सुनकर लड़की का दिल पिघल जाता है। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देख वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को ये एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वो लड़का बिल्कुल वैसा ही है, दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला है। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफी नहीं पीता हम तो शायद उसके बारे में इतना कुछ जान ही नहीं पाती। फिर क्या आगे वैसा ही होता है जैसा एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होना चाहिए। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। लड़की जब भी कॉफी बनाती है उसमें शक्कर की जगह नमक डालती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफी पसंद है। 40 साल के लंबे सफर के बाद एक दिन उनका वो खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उस शाम लड़की पुरानी चीजों को देख उसे याद कर रही है, तभी उसे उनमें एक लड़के का एक खत मिलता है। वो खत बढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? पता है उस शाम मैं इतना नर्वस था कि घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी कर दी, लेकिन सच कहूँ उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे के इतना करीब ले आएगा। उसके बाद मैंने कई बार
कोशिश की कि तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा न समझ लो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना ना छोड़ दो। लेकिन अब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई है, इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद इतना अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बनाकर रखती हो, तुम्हें मैं ना नहीं कह सकता था, इसीलिए पी लेता था। अपनी पूरी जिंदगी ये बेजुबान नमकीन कॉफी पी है। डियर प्लीज मुझे माफ कर दो। पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए ये नमकीन कॉफी बनाई, लेकिन प्यार में परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफी कभी भी नहीं पी पाता, कभी भी नहीं। तुम्हें पागलों की तरह छोड़कर जाने वाला तुम्हारा पति खत पढ़ने के बाद लड़की की आंखें छलक गईं। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफी पीने शुरू कर दी। उसे ऐसे नमकीन कॉफी पीते देख जब भी कोई उससे पूछता कि इसका स्वाद कैसा है, तो उसका जवाब होता बहुत ही मीठा। लेकिन इन सभी के बीच लड़का तो मर ही जाता है। कुछ दिन के बाद लड़की के भी देहांत हो जाता है। आज के इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमें कुछ ही समय के लिए फायदा होता है, लेकिन बाद में यह बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर आपके पास भी ऐसे ही कहानियाँ हैं तो हमें जरूर लिखें। हम उस कहानी को अपने कर्मा वॉइस चैनल के माध्यम से जरूर पब्लिश करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।